माधव जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय भजन रंजन जय यशोदानंदन जय भजन रंजन जय यशोदानंदन जय भजन रंजन जय यशोदानंदन जय जमुना तीरवनचारी जय जमुना तीरवनचारी जय जमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रेम से बोलिए हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Sati Nandana, Jai Sati Nandana, Jai Sati Nandana, Jai Sati Nandana, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare. Jaya Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Radha Madhav, Jaya Radha Madhav, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Shri Shri Radha Madhav ki jai, अनंत कोटि वैष्णव बिंदु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
अपन अपन गुरु गोसाई की जय। तै गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानितिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददासि तत्पदं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं श्रीजाग्रत सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं साधुदूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखामृतं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक्चुअली आज हमें जो सेवा दिया है, ये सेवा के लिए तो हम यज्ञ नहीं हैं। तो सबसे पहले हमें आप लोग सब मिलके कृपा और आशीर्वाद करें। तो दो चार कथा हम बोलने के लिए हम कोशिश करूँगा, जो हमारा महान वैष्णव से हम श्रवण किया है और आप लोगों को पास से जो श्रवण किया है जो कथा, अगर हमारा वाणी में कथा में कुछ भूल त्रुटि अगर हो जाए तो कृपा हमें क्षमा कर देना। क्यों हम आज तक मेरा लाइफ में आज तक हम कथा कहने के लिए हम किधर भी कुछ कथा पंडाल में हम बैठा नहीं है। तो हमें इतना हिम्मत नहीं है आप लोगों का सामने कुछ बोले यहाँ पे। तो भूल त्रुटि हमें क्षमा कर देना। अगर कुछ भूल है वो हमारा है। अगर हम कुछ बोल सकता हूँ तो हमारा गुरु महाराज और हमारा शिला प्रभुपाद का कृपा से ही हम आप लोगों को कुछ बोलने के लिए कोशिश करूँगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्ते प्रायेषु भद्रेषु भगवतमे उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नास्ति की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरे को तो श्लोक नहीं मालूम है, क्यों हमें अभी बताया है, हम उसका बारे में तैयारी भी नहीं किया है। तो भूल त्रुटि हमें क्षमा कर देना। हरि बोल। इंद्रिय जस्य राघो दुष्य व्यवस्थित तस्य न वशम अग्रस्य तस्हि अस्य परिपत्य। प्रभु बोले हिंदी में बोलिए, श्लोक बोले। ये श्लोक 34।
इंद्रियस्य इंद्रियारार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो हास्य परिपन्थिनो कृष्ण। बोले और एक बार। इंद्रियायेष इंद्रियार्थे रागद्वेषी भयस्थितो तयो नवस्यमागच्छेतो हिर्यस्य परिपन्थिनो 334 इंद्रियायस्य इंद्रियार्थो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो नवासमागच्छतो हर्षे परिपन्थिनो इंद्रियायस्य इंद्रियास्थो रागद्वेषो व्यवस्थितो तयो नवसमागच्छतो हर्षो परिपन्यथो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुवाद हम बांग्ला में बोलता हूँ, बाद में प्रभु उसका हिंदी में बोलेगा। समस्त जीव इंद्रिय समूह बस्तुते आसक्ति अथवा বিরক্তি অনুভব করেন, কিন্তু এভাবে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বশীভূত হওয়া উচিত নয়, কারণ তা পারমার্থিক প্রকৃতির পথে প্রতিবন্ধকতা। हरे कृष्णा। तो हिंदी में बोलें। हाँ, अनुवाद। हरे कृष्णा। इंद्रियास्य इंद्रिया का इंद्रियस्य अर्थे इंद्रिया विषयों में राग, आसक्ति, द्वेष तथा विरक्ति व्यवस्थितो नियमों के अधीन स्थित नयो उनके न कभी नहीं वश नियंत्रण में अगच्छत आना चाहिए, तो वे दोनों ही निश्चय ही अस्य उसका परिपस्थिनो अवरोधक प्रत्येक इंद्रिया तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को अवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। तात्पर्य पढ़िए हिंदी में। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिया तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिया भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिया विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण, यौवन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौवन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है।
अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों का होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों को नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिया तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिया सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिया भोग के बावजूद भी यच्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार के नियमित इंद्रिया भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावना मृत ऐसा है कि इसे प्रति आसक्ति या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना मृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिया आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अत्यंत कृष्ण भावना मृत के पद पर आसीन होना है। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो इंद्रिय का मतलब आप लोगों को पता है, जो इतना समय अभी हमारा प्रभु ने आप लोगों को बताया है। पीछे जो भक्तों बैठा है सभी को सुनाई देता है? हरि बोल, सबको सुनाई देता है आप लोगों को? कृपया हाथ ऊंचा करें। ओके, आप लोगों को सुनाई दे रहा है पीछे तक? अगर सुनाई नहीं देते तो कृपया बताना, तो हम कोशिश करेंगे और जोर से बोलने के लिए। तो इंद्रिय विषय जो है, हमें क्या करना चाहिए? हर एक इंसान का अंदर जो है एक इंद्रिय होता है जो कृष्ण भावनामय अमृत में जुड़ा हुआ है। उसको पूर्ण रूप से इंद्रिय का बारे में पता है, फिर भी उसमें बहुत सावधानी जो है हमें अवलंबन करना पड़ता है। इंद्रियों में कोई काबू नहीं कर सकता है इतना आसानी से। ये विश्व ब्रह्मांड में इंद्रियों को काबू कर नहीं पाया किसी ने। तो एक बार जो है देव ऋषि नारद ने तपस्या किया था। जब वो सुना है शिव जी ने इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए तपस्या किया है, और इंद्रियों को तपस्या करने का बाद उसको पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो गया था। तो ये सुन के जो है इंद्रियों को काबू करने के लिए नारद मुनि भी एक बार तपस्या में गया है, और नारद मुनि को ऐसा भ्रम हुआ है जो हम भी इंद्रियों को काबू में कर सकता हूँ। तो ऐसा नारद मुनि ऐसा करते करते जो है, आप लोगों को पता है, नारद मुनि नारायण नारायण करते करते जो है विश्व ब्रह्मांड में जो है वो घूमते फिरते रहता है। तो ऐसा करते करते जो है नारद मुनि विष्णु लोक चला गया है। तो विष्णु लोक जाके प्रभु के पास जाके बोल रहा है, जो प्रभु हमने इंद्रियों को काबू में कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। तो ऐसा मतलब जब प्रभु ने देखा है उसका अंदर जो है एक अहंकार आ गया है। तो वो अहंकार को प्रभु कैसे खंडन किया है, तो उसके लिए एक रचना रचित किया था।
जो रचना है, जो एक बहुत बड़ा कथा है, जो रचना को रचित किया है, इसको कैसे इसका अहंकार को तोड़ सकता है। तो ऐसा करते करते जो है नारद मुनि और बहुत सारा जगह पे जा रहा था। तो विष्णुदेव जो है, भगवान विष्णु जो है एक माया रचित किया था एक नया स्थान में, ऐसा एक राज्य उधर बनाया है। और वहाँ पे जो है जो राजा है और राजा का एक कन्या था, खूब सुंदर है। तो वो वन में विहार कर रहा था। तो उस समय में जो नारद मुनि है उस स्थान में पहुंच गया है। तो देखा है जो एक खूबसूरत जो औरत है यहाँ पे घूम रहा है। तो उस समय में उसका मन में जो है काम वासना जागृत हो गया है कि वो नारद मुनि जो है ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी, वो शुरू से ब्रह्मचारी है और भगवान का सेवा में जो है वो लगा हुआ है। तो ब्रह्मचारी तो ऐसा ही कोई शादी नहीं कर सकता है। तो उसका मन में जो ऐसा शादी करने के लिए काम वासना जागृत हो गया है। तो वो समय क्या किया है, तो वहाँ पे जो राजा था, तो राजा ने जो अपना जो डाक डोल होता है वो बजा के जो है अनाउंस कर रहा था, जो हमारा कन्या है उसको विवाह के लिए जो है एक आयोजन किया है। और अलग अलग देश का जो राजा, महाराजा, राजकुमार जो है सब वहाँ पे आमंत्रित किया जाता है। तो सब एक साथ में एकत्रित हुआ है। तो उस समय में नारद मुनि भी सेम टाइम में फिर विष्णु लोक में चला गया है और प्रभु का पास जाके सेम कथा दोबारा सुना रहा था, जो प्रभु हमें ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन प्रभु उसको बोल रहा है तुम्हें ना इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, फिर तुम्हें क्यों ऐसा है, फिर विवाह का बंधन में जोड़ना है। तो वो बोल रहा था मेरे को एक ऐसा रूप प्रदान करे आप, जो हम वो रूप से उसको हम पसंद कर सकता हो और वो हमें लाइक कर सकता है। तो ऐसा करते करते जो है फिर प्रभु ने क्या किया है, जो वानरमुखी रूप जो है नारद मुनि को प्रदान किया है। तो उस समय में नारद मुनि जो उसको रूप धारण किया है, फिर वो राजसभा में चला गया है। तो राजसभा में जाने के बाद फिर जो राजकुमारी है उसका वर को चुन करना है, किसको वर चुनना है। तो उस समय में सब माला लेके एक एक लाइन पकड़ के जो है घूम रहा था राजकुमारी। और नारद मुनि तो सोचा है जो हमें वो माला को प्रदान करेगा और हमें उसको विवाह करेगा, क्यों भगवान विष्णु जी हमें खुद एक दिव्य रूप दिया है। तो उसका जो रूप है, उसका जो चेहरा है वो देखा नहीं था उस समय में। फिर क्या किया है, जो माला को उसको वरमाला उसको पहनाया नहीं है, तो वो क्रोध में आ गया है, जो आप हमें माला नहीं पहनाया है। तो उस समय में भगवान विष्णु भी आ गया है, क्यों वो विष्णु का ही एक लीला है। और वो जो राजकुमारी है वो स्वयं जो है माँ लक्ष्मी देवी है। हाँ, तो और विष्णुदेव जी उस समय में भगवान आ गया, तो भगवान का पत्नी तो भगवान को ही माला पहनाएगा ना, दूसरा को तो नहीं पहनाएगा। तो ये उसको ऐसा भ्रमण किया है। और उस समय में वो जा रहा था क्रोध में। तो क्रोध में जाने के बाद फिर नारद मुनि भगवान को श्राप भी दिया है। फिर श्राप देने के बाद फिर वो बोला है आप हमें जो रूप प्रदान किया है, आप ये रूप का बिना आपको कभी भी ये रूप का जो लोग है उसको आपको जरूरत पड़ेगा कुछ ना कुछ सेवा में। इसके लिए जो है रामायण का जो है सृष्टि हुआ है। रामायण में जो है रावण का साथ युद्ध हुआ था। फिर उस समय में जो है वानर राज सग्रीव और परम पूज्य भक्त शिरोमणि जो है हमारा बजरंग बली जो है उसका साथ दिया है। इसका कथा बहुत लंबा है। तो फिर ऐसा हम लोग जो है कोई जो है अपना अपना इंद्रियों को काबू में नहीं कर सकता हो, तो हमें हमेशा अपना इंद्रियों को कोशिश करना है, कंट्रोल में रखना है।
जो भी हमारा भक्त है और अभक्त है, मतलब नया नवीन भक्त है, हमें हमारा हृदय में, हमारा मन में, हमारा माइंड में ऐसा हमेशा होना चाहिए जो हम लोग 4 नियम को पालन करता है। इसमें 4 नियम से एक नियम जो है पराया स्त्री का संबंध नहीं करना चाहिए। तो पराया स्त्री मतलब यही नहीं है सिर्फ हमारा धर्म पत्नी जो शादी किया है, धर्म पत्नी को छोड़ के जो भी हमारा माँ है, हमारा बहन है, और भी हमारा और भी अलग अलग रिश्तेदार है, पड़ोसी है, रास्ता से जो भी जाता है, हमें हमेशा मातृतुल्य रूप से ही उसको देखना है और हमें उसको ऐसा ही सम्मान करना है। हम लोग जो हमारा इस्कॉन में जो जुड़ा हुआ है, सब लोग जो है, हम लोग जो औरत है उसको हम लोग मातृतुल्य बोलता हो। जो हमारा माता जी है, हम लोग माता जी कहता हो, लेकिन माता जी से हमें संबंध ना करना है सभी को, सिर्फ अपना धर्म पत्नी को छोड़ के। और कभी कभी हमारा मन में ऐसा विचार आ जाता है, मन में भी हमारा विचार चलता है, कोई औरत को, कोई माता जी को देखता हो तो हमारा इंद्रियों को इंद्रियों वासना में जागृत होता है, जो हम ऐसा सोचता हो जो हमें उसको कैसे भी काबू में लेना है, वो औरत के साथ हमें संबंध बनाना है। तो ये चीज़ जो है मन में भी अगर ऐसा विचार आता है, फिर भी हमारा अपराध होता है। जब हमें ये अपराध हो जाता है, हमें हमेशा ये अपराध से बचने के लिए जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कथा को, ये हरे नाम महामंत्र को हमेशा जप करते रहना है। और तब हम जो हमारा मन में जो इच्छा प्रकट होता है, अगर हम भगवान का नाम उस समय में शरण करते रहेगा लगातार, तो हम उधर से जो है मुक्त हो सकता हो, फिर हमारा जो कर्म है उसमें हम लगा सकता हो। इसलिए हमें हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कर्म है उसको हमेशा करते रहना है। कभी कभी ऐसा है, देखिए हमारा एक ही परिवार है, एक ही घर में है, हमारा माँ है, हमारा बहन है, लेकिन हम लोग एकांत में एक कमरा में लंबा समय बात भी करने के लिए हमारा अपराध हो सकता है। वो समय हम मानता हो हमारा माँ है, हमारा बहन है, फिर भी कभी भी ऐसा इंद्रियों को एक चेतना होता है, जब हमारा मन में ऐसा काम वासना अगर जागृत हो जाता है तो ये बहुत बड़ा अपराध होता है। तो कभी भी हमें हमारा एक घर पे भी अगर हो, हमारा माँ है, हमारा अपना बहन है, उसको साथ भी सावधानी से हमें बात करना है। हमेशा डोर ओपन करके हमें बात करना चाहिए। यह नियम है, विधि है। बहन का साथ भी ऐसा है, अगर 2 होता है एक साथ में तो कोई इशू नहीं है। जैसे एक बहन है और हम हैं, एक साथ में हम ज़्यादा समय बात नहीं कर सकता हो। फिर दूसरा होता है, जब हमें अपना बहन है 12 साल हो जाता है, कोई बेटा 12 साल हो जाता है, 12 साल का बाद उसका बेटा हो और बेटी हो, अपना माँ का साथ और अपना पिता का साथ में एक बिस्तर पे नहीं सो सकता है। उसके लिए अलग कमरा होना चाहिए। क्यों? 12 साल का बाद जो है वो उसका अंदर जो है एक अलग जो है ताकत है, हमारा भाषा में उसको बोलता है क्या, जो यौन शक्ति जो है वो तीव्र हो जाता है, काम वासना जो है तीव्र हो जाता है। तो उस समय में अलग अलग कार्यक्रम में अगर हम फंसा रहेगा ना, तो ये इंद्रियों को काबू करने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा इंद्रियों को काबू में रखने के लिए हमें बस के रहना है और भगवान का नाम में हमेशा जुड़ा रहना है, भगवान का कथा श्रवण करते रहना है। हमारा बहुत सारा यूट्यूब में बहुत सारा महाराज है, बहुत सारा ब्रह्मचारी है, बहुत सारा महान वैष्णव है जो परंपरा में है। हमें हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखते हुए ये विचार करना है, जो परंपरा में जुड़ा हुआ है
यूट्यूब में बहुत सारा कथाकार मिलेगा आपको। उसमें से भी हमें जो परंपरा में जुड़ा हुआ है, 4 नियम का जो पालन करता है, ऐसा नहीं है जो हमारा इस्कॉन में ही जुड़ा हुआ है उसी की कथा सुनना है, नहीं, हमारा और भी 3 संप्रदाय है। अगर उसमें से भी कोई महान वैष्णव, कोई महान कथाकार अगर है, आपको कथा श्रवण करना है, तो आपको विचार करना है पहले वो जो कथा कह रहा है वो 4 नियम को पालन करता है कि नहीं है। तो इसमें प्रभु ने हमें 10 अपराध में भी बता के गया है, जो पैसा का माध्यम से भी बहुत कथाकार होता है ना, 10 अपराध में एक अपराध है। तो उसमें से भी हमें हमेशा बच के रहना है। हम शुद्ध वैष्णव का मुख बिंदु से अगर कुछ कथा श्रवण करे तो हमारा उसमें से पवित्र हो जाता है। हमारा जो चेतना है, हमारा जो हृदय में जो इतना कमलास है, मतलब काली भरा हुआ है अंदर, तो उसको निकलने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है और हरिनाम संकीर्तन में हमेशा जुड़ा रहना है। भगवान का कथा श्रवण करते हुए भगवान का नाम गुणगान करते रहना हमेशा। तो इसका माध्यम से जो है हमें इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता हो। दूसरा है जो हम एक बार वैष्णव सदाचार में एक क्लास किया था, बाचो बेगम, इसमें भी एक कथा है, उसमें 4-6 शब्द है, उसमें से जो है प्रसादन का भी है। हाँ, जीवा, हमें प्रसादन ग्रहण करना चाहिए हमेशा। जो प्रसादन कहाँ से आया है, हमें इतना मुश्किल से प्रसादन हम मिलता है, लेकिन हमें ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए प्रसादन को ग्रहण करना है। ऐसा हमें नहीं सोचना है जो हमें आज वहाँ पे एक भगवत कथा है, वहाँ पे प्रवचन हो रहा है, तो चलो आज खाना हम घर पे नहीं बनाएगा, उधर ही जाके हम खाना खा लेगा। ऐसा बहुत सारा चेतना जो है हमारा मन में होता है। तो प्रसाद को जो है प्रसाद का रूप से ही हमें ग्रहण करना है। ऐसा नहीं है हमारा पेट को भरने के लिए हम यहाँ पे आता हूँ। प्रसाद अगर किंचित परिमाण अगर प्रसाद हमें मिल जाए तो उसमें से हमारा धीरे धीरे जो है हमारा चित्र जो है हमारा शुद्धि होता है। एक जो है हमारा प्रसादन में हमारा हृदय को परिवर्तन होगा और दूसरा में हरिनाम जप का माध्यम से जो है हमारा चित्र को जो है शुद्ध हो सकता है। तो अगर हम प्रसादन हमेशा पाते रहेगा, ऐसा लास्ट हफ्ता में भी ऐसा प्रसादन का बारे में भी बताया है। हमें प्रसादन जो है बहुत ही कीमती है और ये प्रसादन बहुत दुर्लभ है, इतना आसानी से नहीं मिल रहा है। कोई कोई भक्त है यहाँ पे बहुत सेवा करता है लंबा समय तक, लेकिन उसको प्रसादन बनाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई कोई बहुत सारा भक्त है जो बहुत मुश्किल से दीक्षित भक्त है। हमें मालूम है प्रभु का अल्पतियम कंपनी में हम डीएपी में देखा है, ऐसा बहुत सारा भक्त है दही चीरा से नहीं तो सलाद से भी दिन को गुजारा है, ऐसा बहुत सारा। तो प्रसादन को हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है। सेम हिस्ट्री हमारा लाइफ में भी है। हम भी डीएपी 1 में हमारा कंपनी में भी प्रसादन हमें बनाने के लिए कुछ अलाउड नहीं है। तो हमारा जो भजन नंदन प्रभु है, हम उससे डायरेक्ट बात किया है हमारा प्रसादन का बारे में, तो हमें प्रसादन चाहिए, तो प्रभु ने जो है हमें व्यवस्था करके दिया था। तो ऐसा प्रसादन जो है हमें प्रसादन का रूप से ही ग्रहण करना है। प्रसादन अगर हम अपना पूर्ण रूप से प्रसादन ग्रहण करें तो हमारा हृदय को हमेशा जो है जो इंद्रियों को हम धीरे धीरे ऐसा कंट्रोल कर सकता हो। तो प्रसादन का माध्यम से ही जो है हमें भगवत प्राप्त हो सकता है। भगवान का कथा का माध्यम से भी भगवत धाम में हम जा सकता हो। और ये प्रसादन जो है बहुत ही अमृत है। तो ये चीज़ को हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और सम्मान से प्रसादन को ग्रहण करना चाहिए। हमारा यहाँ पे भी बहुत सारा भक्त है जो प्रसादन को कैसे मुश्किल से बना के यहाँ पे लेके आता है, ड्यूटी करके फिर तुरंत स्नान करके ही प्रसादन बनाने के लिए चला जाता है। प्रसादन हमें ऐसा ग्रहण करना है, किंचित एक दाना भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। प्रसादन जो है प्रसादन का रूप से
जो कुछ आपको मिलता है। कोई कोई ऐसा है भक्तों जो हम आलू पसंद नहीं है, सिम पसंद नहीं है, बैगन पसंद नहीं है, फेंक देता है, वो भी अपराध होता है। फेंकना नहीं चाहिए। आपको जितना आप ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, आप इतने प्रसादन का ग्रहण करें, लेकिन उसको फेंकना नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हो जाता है, कोई कोई है ना ऐसा जो सेवादारी जो प्रसादन वितरण करता है, उसको भी तत्पर रहना है, उसको भी ये विचार हमेशा माइंड में रखना है। जो भक्त अगर एक बार मना किया है प्रभु हमें प्रसादन नहीं चाहिए, हमें फूल हो गया, अगर वो दोबारा जबरदस्ती भी देता है तो उसका अपराध हो जाएगा। जो प्रसादन वितरण करता है वो इतना सेवा करके प्रसादन बना के लेके आया, भगवान को ऑफर किया है, फिर आपको प्रसादन वितरण करने का समय अगर आपको ज़्यादा हो गया है, 1 चम्मच ज़्यादा डाल दिया है, अगर आपको लूट है तो आप प्रसादन नहीं ले सकते हैं। फिर कोई कोई है ऐसा फेंक भी देता है। तो हमें हमेशा ऐसा चीज़ ध्यान में रखते हुए, हमें ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है और हमेशा भगवान का कथा में विलीन रहना है, भगवान का कथा श्रवण करते रहना है, तब हमारा इंद्रियों को जो है कंट्रोल में रह सकता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा हरि नाम जप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु दूसरा श्लोक बोले। 35 समय है ना अपना पास? हाँ। आप बोले नहीं तो। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग एक श्लोक और ले देखेंगे। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, स्याद् स्वधर्मा विगुणः, परधर्मात्मनुष्ठितः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्मने निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, स्याद्धर्म स्वधर्मा विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितः, परम धर्मा स्वनिष्ठितः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्मने निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावः। परम धर्म भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ
सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग सुना है, जो हमें हमेशा सद्गुरु का शरण में जाना चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए जो परंपरा का माध्यम से जो हमारा गुरुदेव जुड़ा हुआ है, आप उसका ही शरणागति में जा सकता है। बाकी हमारा भारत भूमि में बहुत सारा साधु महाराज लोग हैं जो परंपरा का माध्यम से नहीं है। अगर हम परंपरा का बीच में नहीं अगर देख रहा हो, तो हमें उसको संग भी नहीं करना चाहिए। तो हम पहले में बताया है जो किसका संग करना चाहिए हमें हमेशा। अगर हम शुद्ध गुरु का शरणागति में जाएगा, तो अभी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुआ है, आपको यहाँ पे शुद्ध है, भक्ति है, भावना है, इसलिए तो आप लोग यहाँ पे आया है। तो जो हमारा भारत में ऐसा बहुत सारा साधु है, जो साधु का भेष में वो एक असुर होता है, जो है वो आपसे लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। लेने के लिए तो बहुत कुछ होता है ना, धन है, संपत्ति है, कोई तांत्रिक भी होता है ऐसा। तो आप देख सकता है हमारा शिला प्रभुपाद जो कैसे ये विश्व में भगवान का वाणी प्रचार किया है, तो उसमें से आप लोग विचार कर सकते हैं आप किसका पास जाके शरण लेना है। तो ये शरणागति जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शरण ऐसा भाव में आपको शरण लेना है, तो ऐसा नहीं है जो आप अभी आया है फिर दूसरा बाद में इधर से चला गया फिर आपका शरणागति खलास। आप जब शरणागति लेना है, आपको पूर्ण रूप से भगवान के पास आइए। भगवत गीता में बताया है 18 अध्याय में 65 श्लोक में बताया है, आप मेरा पास आओ।
मेरे को प्रणाम करो। फिर आपका सामर्थ्य में अगर कुछ है, आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो भी है आप भगवान को ऑफर कर सकता है। भगवान और क्या चाहता है? भक्त का प्रेम चाहता है। आपका धन संपत्ति जो है भगवान नहीं चाहता। ये संपत्ति जो है किसका है? हमारा थोड़ी है, वो तो स्वयं भगवान का ही है। भगवान का संपत्ति भगवान थोड़ी लेके जाएगा। वो जैसे है ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर हमारा शरीर छोड़ देगा तो हमारा संपत्ति हम लेके जा थोड़ी सकता हो। संपत्ति तो यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो इसलिए हमें भगवान के पास जाके पूर्ण रूप से भगवान को प्रणाम करना है। प्रणाम करने का भी तरीका होता है। कोई कोई होता है ना, चलते हुए प्रणाम कर लेता है एक हाथ से ऐसा। कोई है बस खड़ा हो गया, हाथ ऊंचा कर लिया है। कोई गाड़ी में जाता है, उस समय में प्रणाम कर लेता है। तो प्रणाम करने का एक विधि होता है। जब हमें भगवान का पास जाना है, जो हम लोग प्रभु लोग हैं, हमेशा जो स्थान है हमें उस स्थान का जगह पे विचार करना है। अगर हमें यहाँ पे कैसे प्रणाम कर सकता हो, कोई ऐसा स्थान है जो हम उस जगह पे जाके जो पंचांग प्रणाम कर सकता हो, जो हम लोग दो पैर से और हाथ से और अपना सर जो है जमीन में लगा के जो है पंचांग प्रणाम कर सकता हो। अगर स्थान अच्छा है, हम कोई मंदिर में जाता हो, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे आया है, हमें अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जो हमारा शरीर का जो 8 अंग है उसको धरती पे रखना चाहिए। ये होता है हमारा 2 टाइप का प्रणाम। कोई ऐसा स्थान हो जाता है जो हमें प्रणाम करना मुश्किल है। अगर हम जमीन में बैठ के भी अगर प्रणाम करें, हो सकता है उसमें बारिश हुआ है, कुछ कीचड़ लगा हुआ है, कुछ कचरा है हमारा कपड़ा में लग सकता है। ऐसा विचार में तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए? दोनों हाथ को ऊंचा करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और जो माता लोग होता है उसको अष्टांग प्रणाम नहीं होता है, उसको सिर्फ जो है पंचांग प्रणाम होता है। और स्थान देखे भी वो लोग प्रणाम करता है। तो हमें प्रणाम का भाव ऐसा होना चाहिए जो अपना जो हृदय है भगवान का चरण में ही हमें अर्पण करना है। तब हम जो है पूर्ण रूप से जो है भगवान का पास जा सकता हो। उसके बाद आप लोग ये चीज़ को विचार करना है, जो शरणागति में बहुत सारा क्वालिटी होता है, बहुत सारा टाइप है। हमें कैसे शरणागति लेना है, और जो हमारा गुरुदेव होता है, हमारा शिक्षा गुरु होता है, हमें उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। हमें कोई हमारा सीनियर है, कोई जूनियर है, अगर कोई कुछ सेवा देता है, हमें वो सेवा को पूर्ण रूप से अपना भाव से उस सेवा को पालन करना चाहिए। आपका अंदर कमी है, कोई बात नहीं है। आप जितना सुना है, जितना आपका सामर्थ्य है, आप वही सबसे सेवा करें, भगवान देख लेगा। हमें वो सेवा से विलीन नहीं होना चाहिए, सेवा से हमें दूर नहीं जाना चाहिए। जो हम उधर जा रहा हो हमें बार बार सेवा देता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा विचार मन में आना भी अपराध है। तो हमेशा शरणागति में ऐसा भाव होना चाहिए, जो भी सेवा मिलता है, सेवा में जो है बहुत हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हमें पुण्य का आशा नहीं करना है, फल का आशा नहीं करना है। कभी कभी हम लोग बहुत सारा भक्त है ऐसा, कोई भी मंदिर में जाता है, 5 रुपया का दान दक्षिणा कर लेता है और उसके पास लाखों दराम का, लाखों रुपया का जो है मांग कर लेता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। देखिए, भगवान का संतान है हम लोग,
जैसे हम लोग देख सकता हूँ बचपन में जब हम लोग अपना जवान में कथा नहीं बोल पाता था, हमारा माँ है, हमारा पिता है, हमें क्या जरूरत है, उस समय माँ और पिता तत्पर रहता था जो हमारा संतान को क्या चाहिए और हमें कैसे खुशी कर पाएगा। तो सेम ऐसा ही है, हमारा हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए, भगवान का पास जाके हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान का पास जाके अगर कुछ मांगना ही है तो भक्ति मांगे, भक्ति का बिना और कुछ नहीं मांगे। हमारा साथ में सिर्फ भक्ति जाएगा और कुछ साथ में नहीं जाएगा। हम लोग कितना भी धन संपत्ति कमा लेता हो यहाँ पे, वो भी हमारा साथ में नहीं जाएगा। भक्ति करते रहना है आप लोग। भक्ति में ऐसा आनंद आता है, जैसे हम रासेल कीमा से इधर आया है, सबसे तो कष्ट क्या होता है पता है, जो एक भक्त दूसरा भक्त से विलीन हो जाता है, मतलब दूर चला जाता है, तो उस समय में बहुत कष्ट होता है। अगर अपना परिवार का अगर कोई देहांत भी हो जाता है, इतना दुख नहीं होता है। अगर कोई भक्त का साथ पे विच्छिन्न हो जाता है, तो दूर चला जाता है, तो बहुत दुख होता है। जब हम पहले भी हमारा प्रभु का साथ बहुत संग किया है, जब हमें यहाँ से गया है बहुत दुख में था, लेकिन हमें वहाँ पे भक्त मिल गया था, हमें वो दुख जो है धीरे धीरे हम भूल गया है। तो ऐसा ये समय भी ऐसा ही है। हम जब आया है, जैसे अभी हमारा यहाँ पे जो है सब बेसलार है, वहाँ पे जो है पूरा फैमिली वाला है, तो हम लोग वहाँ पे जो संग किया है एक परिवार का जैसे है, लेकिन उन लोगों को साथ छोड़ के जब आया है, हम बहुत रोया था वहाँ पे 2 दिन तक, बहुत रोया है। हमारा लाइफ में हम इतना नहीं रोया है। तो भक्ति और प्रेम ऐसा ही होता है। भक्त का मन में क्या है, भगवान से भक्त का प्रेम मांगता है और प्रेम देखता है जो हो कैसा है हमारा भक्त का हृदय। तो हमेशा आप लोग शुद्ध गुरु का शरणागति में शरण लेना है। जो भक्त लोग अगर जो भक्त अगर गुरु का शरण नहीं आया है, तो कृपा आप लोग जरूर अपना अपना विचार से गुरु का आश्रय लेना है। फिर दीक्षा का भी आपको तैयारी करना है। देखिए, जब तक हम दीक्षा नहीं ले पाता हो, ऐसा नॉर्मली भी हमारा गांव में भी ऐसा होता है, जो गुरु अपना फैमिली तरफ से जो होता है ना, परंपरा गुरु होता है, कोई आध्यात्मिक गुरु होता है, जो मनुष्य जन्म में आया है, जो दीक्षा नहीं लिया है, वो पूर्ण रूप नहीं होएगा कभी भी। अगर उसका ध्यान भी हो जाता है, लेकिन उसको फिर दोबारा जन्म लेने का बाद फिर उसको ऐसा कार्यक्रम करना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेना है। ऐसा हमारा कथा नहीं है, ये जो है शास्त्र में ऐसा वर्णन है। तो आप लोग हमेशा जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना गुरु को चुने और गुरु का आश्रय ले। फिर आप लोग जो दिव्य आनंद है, भगवत प्रेम है, आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग सब मिलके एक बार हरे नाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। तो हमारा यहाँ पे प्रसादन भी रेडी है, तो मैं